हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग चैप्टर 4 कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। रोहन मदर इज़ 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की मदर उससे 26 ईयर्स बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। अब से 3 साल बाद उनके एजेस, किनके एजेस? रोहन और उसकी माँ के एजेस का प्रोडक्ट कितना है? 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन प्रेजेंट एज। हमें क्या निकालना है? रोहन की प्रेजेंट एज। क्योंकि हमें सिर्फ इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करना है तो हम इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे। लेट द रोहन प्रेजेंट एज बी x ईयर्स, सो द रोहन्स मदर एज इज इक्वल्स टू x प्लस 26 ईयर्स। 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ रोहन एज कितनी हो जाएगी? x प्लस 3, क्योंकि 3 साल बाद रोहन की एज x प्लस 3। और 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ रोहन्स मदर एज कितनी हो जाएगी? x प्लस 26 में प्लस 3 कर देंगे, क्योंकि अभी कितनी है? x प्लस 26, उसमें 3 प्लस कर देंगे तो x प्लस 29 ईयर्स। यानी इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 3 x प्लस 29 कितना दे रखा है? 360। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 29 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 3 ज़ा 27, 3 2 ज़ा 6, 7 8, 87 आ गया इज इक्वल 360। तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360, ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो गया। 360 में से 87 माइनस करेंगे तो कितना आ गया हमारा? 273। एंड दिस इज द आंसर। क्योंकि हमें सिर्फ इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करना था, आगे नहीं सॉल्व करना था। हमने वैसे इसके फैक्टर्स बनाए थे, लेकिन इसके अंदर फैक्टर्स नहीं बन पा रहे हैं, इसको आगे मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो पा रही है। तो इसका एक और दूसरा मेथड होता है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं अभी नहीं, जब आगे मैं दूसरे मेथड्स करवाऊंगी, d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला, तब इस क्वेश्चन को हम दोबारा ले चलेंगे एक बार, और फिर इस क्वेश्चन को वहीं पे कंटिन्यू करते हुए आगे हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे। लेकिन अभी नहीं हो रहे, क्योंकि अभी हमने ये चीज़ पढ़ी ही नहीं है जिससे हम अभी कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अ ट्रेन ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन ट्रैवल कर रही है एक डिस्टेंस 480 किलोमीटर्स एक स्पीड पर। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाती है तो उसको 3 घंटा ज़्यादा टाइम लगता है। ये वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और ना सिर्फ अभी के एग्जाम्स में, बल्कि आगे अगर हम कोई एग्जाम्स करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उसके अंदर भी इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अ ट्रेन ट्रैवल्स, एक ट्रेन है जिसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है 480 किलोमीटर, उसकी कुछ स्पीड है। अगर उसकी स्पीड कम हो जाती है 8 किलोमीटर पर आवर, तो उसको ऑब्वियसली बात है, जब स्पीड कम होगी उसको ज़्यादा टाइम लगेगा पहुंचने में, तो उसको 3 घंटा ज़्यादा टाइम लगता है उसको सेम ही डिस्टेंस ट्रैवल करने में। तो वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड ट्रेन हमने क्या ले ली? x किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस हमें दे ही रखा है 480 किलोमीटर। तो टाइम कितना होगा? टाइम कितना होगा? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, यानी 480 अपॉन में x आवर। ठीक है। इफ द स्पीड इज 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाए, सो नाउ द स्पीड इज, स्पीड क्या हो जाएगी अब? x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस तो सेम ही ट्रेवल कर रहा है, वो डिस्टेंस सेम ट्रेवल कर रहा है 480 किलोमीटर। अब टाइम कितना लगेगा इसको? इस स्पीड डिस्टेंस से स्पीड पे 480 अपॉन में x माइनस 8। ठीक है। अब इस पे वो देर में पहुंचेगा, इस पे वो जल्दी पहुंच जाएगा। ठीक है। इस पे वो इस पे मान लो 8 बजे पहुंचेगा, तो इस पे वो 5 बजे ही पहुंच रहा है, तो इससे वो जल्दी पहुंच जाएगा। कितने जल्दी पहुंच रहा है? 3 घंटा इससे कवर करने में। बच्चों को इस चीज़ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि कौन सी टर्म कैसे आएगी। वो साफ कह रहा है कि ये जल्दी पहुंचेगा। ऑब्वियसली बात है कि स्पीड ज़्यादा है तो जल्दी पहुंच जाएगा, स्पीड कम है तो लेट पहुंचेगा। तो लेट पहुंचेगा तो उसको इक्वल करने के लिए मैं यहाँ पे +3 करूँगी। तो अब ये वाली टर्म यहाँ पे आ जाएगी। तो 480 अपॉन में x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन में x इज इक्वल्स टू 3। ये इसको ऐसे लिखेंगे। अब इसके अंदर एक चीज़ ये भी है, कभी कभी क्या होता है, स्पीड जैसे लेस हुई है तो स्पीड इंक्रीज भी हो जाती है।
आगे हम क्वेश्चंस करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स, तो स्पीड इंक्रीज वाली भी आएगी। तो यहाँ पे x+8 हो जाता है, यहाँ पे माइनस करा तो सेम प्लस हो जाएगा, तो यहाँ की जगह यहाँ पर आ जाएगा। अब इसमें एक ट्रिक होती है कि किस तरीके से बच्चों को नहीं याद रहता है कि हमें पहले प्लस लिखना है कि माइनस लिखना है। हमेशा जो भी टर्म छोटी होगी वो पहले लिखी जाएगी। ऑब्वियसली बात है, x बड़ी है, x-8 छोटा है, तो हमेशा वो पहले लिखा जाएगा। अगर प्लस होता है यहाँ पे तो x पहले आ जाता, प्लस बाद में आ जाता, बीच में माइनस का ही साइन रहेगा। ये एक सिर्फ मेरी एक छोटी सी ट्रिक है इस क्वेश्चन को, इसकी इक्वेशन बनाने के लिए। बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको एलसीएम लेंगे, x-8 480, x-480 x-8 इज इक्वल्स टू 3, तो 480 x-480 x प्लस 0, 8 × 64, 8 चौक 32, 6 38 अपॉन में x² - 8x इज इक्वल्स टू 3। इससे कट गया 3840 इज इक्वल्स टू 3 × x² - 8x, 3840 इज इक्वल्स टू 3x² - 24x। तो ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, -3840 इज इक्वल्स टू 0। इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे, स्क्वायर -8x माइनस तो x², क्योंकि यहाँ पे 3 इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा तो वो 0 ही हो जाना है। अब इसके फैक्टर्स बना लेंगे, क्योंकि मैंने कहा है कि हम आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ तक आंसर हमारा ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म अप करनी थी, डेट सेट। अब 1280, 2 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 16, 80, 40, 20, 10, 5। अब हमें 8 चाहिए, ऐसी दो टर्म्स जिसको प्लस या माइनस करने पे 8 आए, मिडल टर्म। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, सपोज यहाँ तक 32 आ रहा है। 5 2 10, 10 2 20 और 20 2 40। 40 में से 32 करेंगे तो 8 आ जाएगा। फर्स्ट टर्म एज इट इज़ माइनस, बड़ी टर्म पहले लिखेंगे। फिर अब हमने यहाँ पे प्लस क्यों लगाया, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे माइनस लगा दूंगी तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो वो गलत हो जाएगा, ये हमें नहीं लिखना है। -1280 इज इक्वल टू 0, x कॉमन लेंगे, x - 40 प्लस 32, x - 40 इज इक्वल टू 0, x - 40 कॉमन, x प्लस 32 इज इक्वल टू 0, x - 40 इज इक्वल टू 0, x प्लस 32 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 40 और एक x की वैल्यू -32। तो स्पीड नेवर भी नेगेटिव, स्पीड कभी भी नेगेटिव में नहीं होती, नेगेटिव। देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आ गई, 40, यानी स्पीड ऑफ ट्रेन इज 40 km/h। ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है जो कम समझ में आते हैं, स्पेशली इस तरीके से कैसे लिखा गया है ये। अगर नहीं समझ में आता है तो हमेशा हम छोटी टर्म आगे लिख देंगे, अगर प्लस है तो x वाली टर्म और माइनस है तो माइनस वाली टर्म। Thank you friends.